आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फिल्म हाय पापा को। इस फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है विराज एक फ़ोटोग्राफ़र होता है। इसकी फैमिली में इसकी 6 साल की बेटी माही, इसकी फादर और इनका डॉग प्लूटो होता है। और ये बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है। माही को एक बीमारी होती है, कैस्टिक फाइब्रोसिस। उसे दौड़ना, जंप करना अलाउ नहीं होता। उसके अलावा उसे केक और कॉटन कैंडी खाना भी अलाउ नहीं होता। वो हर टाइम अपने पापा से पूछती रहती है अपनी मामा के बारे में, लेकिन विराज हमेशा उसे मना कर देता है। लेकिन एक दिन माही बोलती है कि अगर वो इसकी मामा की स्टोरी उसे नहीं सुनाएगा तो वो मेडिसिन नहीं खाएगी। तो विराज प्रॉमिस करता है वो स्टोरी सुनाएगा, लेकिन अभी नहीं, जब वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेके आएगी तब। फिर माही बहुत मेहनत करती है और फर्स्ट पोजीशन ले लेती है, लेकिन विराज उसे कहता है कि फिर किसी दिन सुनाऊंगा, अभी नहीं। और माही के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर विराज माही को डांटता है। माही जब भी अपने पापा पर गुस्सा होती है तो कॉटन कैंडी खाती है और अगली ही सुबह जब विराज उठता है तो माही गायब होती है। उसे हर जगह ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। क्योंकि माही अपने पापा पर गुस्सा थी, इसलिए वो कॉटन कैंडी खाने बाहर जाती है और रोड पर उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है और वहाँ पे एक औरत यशना उसे आकर बचा लेती है। फिर माही उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। फिर यशना विराज को कॉल करके बुलाती है। विराज फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है और माही को घर चलने के लिए बोलता है। तो माही बोलती है कि पहले मुझे स्टोरी सुनाए, फिर घर चलूँगी। अब विराज को मजबूरन स्टोरी सुनानी पड़ती है। माही की एक आदत होती है कि जब भी वो स्टोरी सुनती है तो उसके जो करैक्टर होते हैं उसको किसी की जगह इमेजिन करती है। अब वो पूछती है कि मामा को वो किसकी जगह इमेजिन करे, तो यशना बोलती है कि मुझे कर लो। फिर विराज स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। एक दिन विराज अपने दोस्त जस्टिन के साथ रेलवे स्टेशन पर फोटोग्राफी करने जाता है। वहाँ वो यशना को पहली बार देखता है और देखते ही विराज को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर काफ़ी दिन तक विराज यशना को फॉलो करता रहता है और छुप छुप कर उसकी फ़ोटोज़ बनाता है। जब यशना को पता चलता है तो वो विराज पर गुस्सा करती है और विराज उसे प्रपोज कर देता है। ये सुनकर यशना वहाँ से चली जाती है और अगले दिन विराज जिस फोटो स्टूडियो में काम करता है वहाँ यशना आ जाती है और विराज को बताती है कि उसे प्यार में बिलीव नहीं है और ना ही मैरिज और बच्चों में। विराज वजह पूछता है तो यशना उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स हर टाइम झगड़ा करते रहते हैं और अब वो अलग हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब यशना और उसके भाई को उनके प्यार की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ अपने अंकल के घर आई है। और यशना विराज को बोलती है कि तुम अपनी लव स्टोरी पर अगर पॉज लगा दो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और ऐसा ही होता है। इसके बाद वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। एक साथ घूमते फिरते हैं। यशना जब तक वहाँ रहती है वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ विराज को एक पपी मिलता है जिसका नाम वो प्लूटो रखता है। लेकिन यशना को डॉग्स पसंद नहीं होते, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो प्लूटो को पसंद करने लगती है। एक दिन विराज यशना को बताता है कि उसने प्लूटो को सेल कर दिया एक रिच फैमिली को। वहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत खुश रहेगा। लेकिन यशना इस पर सीरियस हो जाती है। यशना बोलती है कि शायद उसे बहुत सारे लोग और बड़ा घर ना चाहिए हो, उसे प्यार की ज़रूरत हो। मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाए और तुम जो कुछ मेरे लिए करना चाहते हो अगर वो तुम ना कर सके तो तुम कोशिश किए बगैर मुझे छोड़ दोगे क्या? इसके बाद यशना वहाँ से चली जाती है वापस। यशना जब वापस जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसे विराज से प्यार हो गया होता है। एक दिन यशना विराज को देखती है प्लूटो के साथ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और विराज से कहती है कि इतने दिन क्यों लगा दिए। विराज बोलता है कि प्लूटो की वजह से, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे तो मैं बहुत पहले ही आ जाता। इस वक्त यशना की मॉम उन्हें देख लेती है। यशना की मॉम विराज को पसंद नहीं करती क्योंकि उनके स्टेटस में बहुत फ़र्क होता है। विराज यशना को शादी के लिए पूछता है तो यशना हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों एक हैप्पी मैरिज लाइफ गुजार रहे होते हैं। हालांकि उनका घर मामूली सा होता है और लड़की की सैलरी भी बहुत कम होती है। यशना को सिंगिंग का बहुत शौक होता है। विराज यशना को इस मामले में फुल सपोर्ट करता है। हर हालत में यशना विराज के साथ खुश होती है, लेकिन विराज को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो यशना को हर खुशी देना चाहता है और वो लाइफस्टाइल देना चाहता है जो वो डिज़र्व करती है। विराज अपने दोस्त जस्टिन को बोलता है कि उसकी ज़मीन बेचकर उसके पास आ जाए। जस्टिन ऐसा ही करता है और विराज इन पैसों से अपना फ़ोटो स्टूडियो बनाता है और बहुत जल्द उनके हालात बदल जाते हैं। एक बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और उनकी शादी को 3 साल गुजर जाते हैं तो विराज यशना से बच्चों के बारे में बात करता है। तो यशना बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही ये क्लियर बता चुकी थी कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। यशना बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से बच्चे वो सब सफ़र करें जो मैंने और मेरे भाई ने सफ़र किया। इस पर विराज और यशना की थोड़ी लड़ाई हो जाती है, पर आखिर में यशना विराज की बात मान जाती है। विराज यशना को बोलता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, वो उस पर भरोसा करे
और कुछ ही टाइम के बाद उनके घर में गुड न्यूज़ आ जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी बेटी पैदा होती है, लेकिन विराज को डॉक्टर बताता है कि उस बच्ची को एक लंग डिजीज़ है, कैस्टिक फाइब्रोसिस, और उसे आइसोलेट में रखा गया है। यशना विराज को बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे अपनी बच्ची को हाथ तक नहीं लगाने दिया। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं और माही अब तक आइसोलेट में होती है और इस पूरे 6 माह में यशना एक बार भी विराज से बात नहीं करती। और एक दिन विराज यशना से बात करने की कोशिश करता है। विराज यशना से बोलता है कि मैं माही को कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ मुझ पर एक बार ट्रस्ट करो और मुझसे बात करो। तो यशना बोलती है कि काश मैं तुमसे कभी ना मिली होती, ना तुमसे प्यार करती, ना तुमसे शादी, और जब तुमने बच्चों की बात की तो मैं मना कर देती और माही को जन्म ना देती। माही ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बोलती है कि आगे मत बोलो पापा, मुझे घर ले चलो। यशना विराज से पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ, वो जानना चाहती है। तो विराज बताता है कि उस टाइम हमारा एक्सीडेंट हो गया था और यशना की डेथ हो गई। इस पर यशना अफसोस करती है। विराज घर आकर अपनी वाइफ की पिक देखता है और यशना ही उसकी वाइफ होती है। फिर दिखाते हैं कि एक्सीडेंट के बाद उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। यशना की याददाश्त चली गई थी और यशना की मॉम विराज को यशना से मिलने तक नहीं देती और वो बताती है कि यशना तुम्हारे साथ खुश नहीं, अब वो सब कुछ भूल चुकी है, तो उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, अपनी बेटी को भी ले जाओ। और बताती है कि यशना वैसे भी तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी। विराज जी सुनकर बोलता है कि मैंने उससे वादा किया था कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, हम उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। माही अपनी मामा की स्टोरी सुनने के बाद बहुत उदास होती है, तो उनके घर नेक्स्ट डे यशना आ जाती है और माही से बोलती है कि वो वीकेंड पर सारा दिन साथ गुजारेंगे। लेकिन विराज नहीं चाहता कि यशना से माही मिले और इसीलिए विराज माही को लेकर उसी दिन गोवा चला जाता है। लेकिन माही जस्टिन के फ़ोन से यशना को कॉल करके बता देती है कि वो लोग गोवा गए हुए हैं। तो यशना भी फ़ौरन गोवा चली जाती है और वहाँ जाकर माही के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है और विराज की तरफ से गिफ्ट भी लेती है, क्योंकि विराज माही की बर्थडे पहली बार ज़िंदगी में भूल गया होता है। और उसके बाद यशना विराज को प्रपोज़ करती है। लेकिन नेक्स्ट डे यशना का फियांसी अरविंद और उसकी फैमिली गोवा आ जाते हैं और वो लोग यशना को बताते हैं कि अब उनकी शादी गोवा में ही होगी। माही चाहती है कि यशना उनके साथ रहे, इसलिए वो यशना से बात करना चाहती है, लेकिन विराज उसे मना कर देता है। लेकिन फिर भी माही यशना से बात करने के लिए जाती है, लेकिन यशना की माँ माही को देख लेती है और उसी वक्त वहाँ जस्टिन भी आ जाता है। वो यशना की माँ को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो माही को सब कुछ बता देती है कि यशना ही उसकी असल माँ है और उन लोगों पर बहुत इल्ज़ाम लगाती है कि वो सब प्लान करके उनकी लाइफ में वापस आए हैं। उसके बाद जस्टिन माही को वहाँ से लेकर विराज के पास चला जाता है। विराज बोलता है कि कहाँ चली गई थी माही, मेरे बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। माही रोते हुए कहती है कि आज के बाद मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। और फिर वहाँ पे यशना आ जाती है और विराज उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में माही की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और दूसरी तरफ यशना की शादी हो रही होती है। तो वहाँ विराज के पापा आ जाते हैं और पता चलता है कि वो यशना के पापा हैं, लेकिन माही की पैदाइश के बाद वो विराज और माही के साथ रहने लग गए थे। वो यशना को समझाते हैं कि वो जो करना चाहती है वो करे, अगर वो विराज से प्यार करती है तो शादी किसी और से क्यों कर रही है। और वो बताते हैं कि माही हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन है उसकी और उसे इस वक्त विराज और माही के साथ होना चाहिए। और वहाँ पता चलता है कि यशना ने कभी विराज से डाइवोर्स लेने की बात ही नहीं की थी, उसकी माँ ने झूठ बोला था। अरविंद यशना को बोलता है कि वो जा सकती है। यशना विराज के पास चली जाती है और उसको तसल्ली देती है। वहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं होते जो माही का ऑपरेशन कर सकें, तो अरविंद और उसके दोस्त जो डॉक्टर होते हैं वो माही का ऑपरेशन करते हैं और माही बिल्कुल ठीक हो जाती है। और यहीं पर हो जाता है मूवी का एंड। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।